कोई है? कोई है? कौन है? चतुर सिंह जी, यही है मेरी रूपा। यही रूपा। रूपा तुम क्या कर रहे हैं आप? विशंबर जी, चतुर सिंह जी थोड़ा हाइपर मत होइए। अरे आप कौन हैं? एक मिनट साहब, मैं कौन हूँ रूपा? मुझे बात करने देंगे आप? एक बात बताइए जी। नाम क्या है आपका? प्रिया। प्रिया? तो ये झूठ बोल रही है चतुर सिंह जी, ये रूपा है, रूपा है, रूपा है। रूपा है? कौन रूपा? हाँ रूपा, जिससे मंदिर में मैंने शादी की। एक मिनट कर रहे हैं? आप प्लीज उनको पकड़िए मत। जो भी बात करनी है आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताइए प्रिया जी। जी। आप इस घर में क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? ये मेरा घर है। मतलब? मेरे बॉयफ्रेंड का घर है। बॉयफ्रेंड? जी। कौन है आपका बॉयफ्रेंड? मैंने बताया था ना, वही हरामजादा। सुनते हैं? ये कुत्ता। ये है मेरे बॉयफ्रेंड। प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप हद में रहिए। आपके सामने जब हम खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं, तो आप हद में रहिए प्लीज। इनको फिर लेके आ गए आप मेरी बात सुनिए मिस्टर। कौन है ये आपकी? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड नहीं, अब ये मेरी वाइफ हो जाएगी। ये आप इनको कब से जानते हैं? कब से जानते हैं? 5 साल हो चुके हैं। 5 साल? तो फिर ये रूपा कैसे हुई? विशंबर जी, मुझे लगता है आपका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखा सकती हैं? बिल्कुल, लेकर आइए। चतुर सिंह जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, और ये मुझे लगता है ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ये तो यही बता सकते हैं, बर्ताव की बात नहीं है। जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और चतुर सिंह जी, कुछ ना कुछ तो राज होगा इसमें। ये लीजिए सर। थैंक यू। बिल्कुल अपनी जगह सही है वो। चतुर सिंह जी, वो विशंबर जी, आप जा सकते हैं। मैं तभी कहता हूँ इनको पागल खाने में भर्ती कराइए। प्लीज देखिए क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। फिर प्लीज विशंबर जी, मैं आपको अरेस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा, क्योंकि गलती आपकी है। आपके खिलाफ सारे सबूत हैं और इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं। आप जाइए, और प्लीज आज के बाद इस घर की तरफ आप आएंगे भी नहीं। एक मिनट चतुर सिंह जी, इस हरामजादे की छोड़ो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम रूपा हो जिससे मैंने प्यार किया, इंस्पेक्टर साहब, मंदिर में शादी की। प्यार किया? हम 5 साल से रिलेशन में हैं और शादी करने वाले हैं। 5 साल से? किस रूपा की बात कर रहे हैं आप? तुम ये तो विशंबर जी, आप चलिए। क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। चतुर सिंह जी, आप सही से तहकीकात करके पता बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। बिल्कुल। देखिए, सॉरी सर, ये कौन थे? मेरा खैर कहने का तो फर्ज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। ये ऐसी तकियानुसी बातें करने लगे हैं। इनको देखा तो बोलने लगे कि मैंने रूपा को देखा है। देखिए, मेरा कानून का फर्ज है और मुझे वो निभाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके घर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। और वैसे भी अगर ये आगे से आए तो आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये आगे से आए तो फिर मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल। ठीक है, चलता हूँ। ओके, ख्याल रखिएगा। ओके सर। ठीक, बाय। आओ डार्लिंग। बेबी, कौन थे? मैं बताता हूँ। चतुर सिंह जी, क्या हुआ अंदर? हुआ क्या? आपके सामने हुआ जो भी कुछ हुआ। प्रिया जी ने अपना आधार कार्ड दिखाया। जी, मैं आपसे कह के आया था कि तहकीकात कीजिए। तहकीकात में किस चीज की करूं? जब उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं तो मैं क्या तहकीकात कर सकता हूं? देखिए विशंबर जी, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। समझते हैं मैं पागल हूं? जी, आपकी हरकतें वही है। चतुर सिंह जी, मुझे तो लग रहा है कि आपका दिमाग खराब हो। मेरा दिमाग खराब नहीं, मेरा दिमाग एकदम सही चल रहा है। विशंबर जी, आप शायद भूल रहे हैं कि जो भी उन्होंने बताया वो एकदम सही है। और जब आपकी थी तो उनको आपने नाम की है, उनके पास पूरे पेपर्स हैं, सबूत है। और जिस लड़की को आप रूपा बता रहे थे वो प्रिया है। चतुर सिंह जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। चतुर सिंह जी, आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए। यह प्रॉपर्टी मैंने ही नाम की थी उस रूपा को, लेकिन वो हरामजादा उसके पास कैसे पहुंच गई और रूपा कहाँ गई? और जब रूपा आ गई उनका, क्योंकि उस आदमी का नाम ही रूपा सिंह है, इसलिए वो प्रॉपर्टी उसके नाम है। मैं जानता हूं कि आपने रूपा के नाम की, लेकिन वो रूपा कोई लड़की नहीं, सिर्फ एक लड़का था। चतुर सिंह जी, आप मुझे पागल समझते हैं? मुझे लगता है कि आप पागल हो रहे हैं। देखिए, मैंने उससे शादी की और मैं उसको हवेली में लेकर आया था। मैं आपसे अपने पुराने नातों की
वजह से कह रहा हूँ कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। शायद हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। देखिए, आप अच्छे डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो हो सकता है। चतुर सिंह जी, फिलहाल तो मुझे लगता है या तो उन्होंने आपको खरीद लिया है या फिर आप पागल हैं। देखिए, आप एक ईमानदार पुलिस वाले पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुझे खरीद लिया है? और ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया, और आज के बाद आप इस घर के आसपास भी मुझे दिखाई दिए तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। चतुर सिंह जी, आप कितने ईमानदार हैं तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले मैं उन हरामजादों से निपट लूँ, फिर आपको देखूंगा। दीदी, हाँ कौन था जी? तुमसे किस तरीके से बात कर रहा था ये? अरे तुम और मुझे रूपा बता रहा था। अरे रे, ये रूपा कौन है? कुछ नहीं, तुम इन बातों पे ध्यान क्यों दे रही हो? अरे छोड़ो इन बातों को। ये ध्यान देने वाली बात वैसे बातें हैं, ये इन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन तुमसे मतलब तुमको जानता है क्या वो? मुझे नहीं जानता बीबी। पर बात ये है ना कि वो मेंटल है इंसान। वो कई बार इस हवेली पे आ चुका है इस तरीके की बातें ले लेके, रूपा रूपा रूपा। कोई होगा रूपा, लेकिन मेरा भी नाम दरअसल रूपा है, रूपा सिंह है। लेकिन मुझे रूपा क्यों बोल रहा था? पता नहीं क्यों बोल रहा था। शायद ऐसा हो सकता है बीबी कि उसकी शायद कोई पुरानी मोहब्बत या उसकी पत्नी हो रूपा, शायद वो मर गई हो या फिर कहीं किसी के साथ चली गई हो, तो वो उसके जाने के गम में वो पागल हो गया हो और इसलिए वो रूपा रूपा करके हर किसी को रूपा समझ रहा हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं। वो इंसान पागल हो गया है, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और देख रही थी तुम, वो इंस्पेक्टर साहब आए, उनके सामने भी वो इस तरीके की हरकत कर रहा था, वाइजाद वाली। वही तो एकदम घबराई गई थी, पता नहीं क्या मैटर है। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए और तुम्हें घबराने की जरूरत पड़े तो फिर मेरा रहना तो बेकार है ना। हाँ, तुम्हारे होते हुए तो कभी नहीं घबरा सकती। खैर कोई बात नहीं, अब तुम कुछ बना लो मेरे लिए, कुछ खाने के लिए अच्छा सा। अच्छा, क्या खाना है? कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, आओ। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? रूपा से मैं इतना प्यार करता था, उसको एक नया नाम देना चाहता था और शादी करके उसको घर लाया, और उसके बाद उस हरामजादे का हमारी जिंदगी में आना और रूपा का गायब हो जाना, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और अब जब रूपा आ गई तो मुझे पहचानने से इनकार करती है, और ये सब षड्यंत्र मेरे खिलाफ क्यों? और वो चतुर सिंह दरोगा, वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर करूं तो फिर करूं क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। या तो ये लोग मुझे पागल करके छोड़ेंगे, या फिर मेरे यहां तो इनमें से एक आदमी मारा जाएगा। हरामजादे। कोई है? कोई है? आप? रूपा, मैं तुमसे ही मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनो रूपा, तुम वो सब भूल गई? तुम उस तवाइफ के कोठे पे, और मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हें अपना नाम दिया, तुमसे शादी की और इस हवेली में लेकर आया, तुम्हें यहाँ की रानी बनाना चाहता था। और रूपा, तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा गुनाह किया जो तुम मुझे पहचानने से? बोलो रूपा, बोलो, मैं पागल हो जाऊंगा।
लगता है आपको गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? मैं रूपा नहीं, प्रिया हूँ, और रूपा की छोटी बहन। प्रिया? रूपा की बहन? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रही हूँ। हूबहू वही? हाँ, हम शकल। हम शकल? हूबहू वही? हाँ, हम दोनों जुड़वा बहनें थी। वैसे आपके साथ हुआ क्या था? आप एक काम करिए, अंदर चलिए और मुझे जो भी बात है वो सारी बातें बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या क्या था। हाँ चलो, मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चलो चलो बैठिए। बैठो। अब बताइए क्या हुआ आपके साथ? तुम जानना चाहती हो? हाँ। दरअसल बात उन दिनों की है जब मेरा आना जाना एक कोठे पर हुआ, एक तवायफ के कोठे पर, और मैंने वहां रूपा को देखा। ना जाने क्यों मुझे उससे प्यार हो गया। थोड़े दिनों में मुझे पता चला कि रूपा भी मुझसे मोहब्बत करती है। बस हम दोनों एक प्यार की दुनिया में खो गए, और बात यहां तक पहुंची कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। एक दिन भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में मैंने और रूपा ने शादी कर ली, और मेरे साथ वो हवेली आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद मैंने उसको पूरी हवेली दिखाई, और हम लोग सुहागरात के लिए बेडरूम में चले गए। बस मैं उसको बेड पे बिठाकर एक जरूरी काम से बाहर गया, और जैसे ही अंदर आया मैंने रूपा का घूंघट उठाया तो वहां रूपा नहीं, यह आदमी था जो आज हवेली में तुम्हारे साथ है। यही सच है, यही सच है। हाँ हाँ, यही आदमी। और मैं कोई पागल नहीं हूं, मेरे साथ यही घटना घटी है जो तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन मैं आपकी बात पे विश्वास क्यों करूं? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना होगा विश्वास, क्योंकि यही सही है, यही सत्य है। और जो ये तुम्हारे साथ ये नकली रूपा मर्द के रूप में है, यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। और तुम जानना चाहती हो ना कि ये हवेली, इस हवेली का मालिक मैं हूं, और तुम जानना चाहती हो तो जाओ वो प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आओ। प्रॉपर्टी के? हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर, जिसको साइन करके मैंने रूपा के नाम किए थे। जाओ। ठीक है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? शादी करके रूपा का मेरे साथ आना, सुहागरात की उस बेड पर उसका मिलना, और उसके बाद रोज की ये नई नई घटनाएं, क्या ये समझ में नहीं आ रहा। वही पेपर है? हाँ, ये तो वही पेपर है जो मैंने रूपा के नाम किए थे। देखो मेरे साइन विशंबरनाथ, और एक जगह नहीं, हर एक पन्नी पर मेरे साइन ठाकुर विशंबरनाथ। हाँ। जरा सोचो, अगर ये हवेली मैंने उसके नाम नहीं की होती, ये कागज उसके नाम नहीं किए होते, तो फिर मेरे साइन कहां से आते? सोचो। लेकिन वो कह भी रहे थे कि मैंने ये हवेली खरीदी है। खरीदी? बस ये औकात कि ये हवेली खरीद ले, ये सिर्फ धोखे से हड़पी हवेली है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखो मेरी बात सुनो,
इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं? हाँ। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं वो जो नकली रूपा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो तुम्हें भी धोखा दे रहा है और देने वाला है, तुम उससे किसी तरकीब से बस ये पूछो कि आखिर ये राज क्या है। ठीक है। और हाँ, मैं तुमसे मिला, ये बात किसी को पता ना हो, उस दरोगा चतुर सिंह को भी नहीं। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है चतुर सिंह मुझसे डबल गेम खेल रहा है। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले मैं इस राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं जो मेरे खिलाफ चल रहा है। एक काम करिए, आप जाइए, मुझसे जैसे भी होगा और जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। देखो, अब तुम ही एक आखिरी सहारा हो जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। मैं इस बात की पूरी खोज निकालूंगी। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। कहीं कोई हमें देख ना ले। हाँ ठीक है। डार्लिंग, किधर हो? मैं इधर हूँ। अरे वाह, वैसे सच बताऊं ना, हाँ? जैसे ही मैं घर में आता हूँ मुझे मन करता है कि तुम्हें देख लूँ बस। ओह, सच में। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझसे बात? हाँ हाँ, करो, क्या बात है? मेरी वो रूपा दीदी और वो आदमी, उन दोनों का क्या मैटर है? अरे भाई, किस आदमी की बात कर रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी? वही तुम्हारी रूपा दीदी में यहाँ तक तो समझा, लेकिन किस आदमी? कौन? वही, उसका नाम तो मैं नहीं जानती, जो उस दिन इंस्पेक्टर के साथ आया था। वैसे तुम ये सब बातें जान करके क्या करोगी? नहीं, मुझे जानना है आखिर ये मैटर क्या है। ये मैटर क्या है? अगर वैसे एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ तुमसे कि तुम्हें इन सब बातों का पता कहाँ से चला? कहीं से नहीं, बस ऐसे दिमाग लगाया तो सोचा क्यों ना तुमसे जान लूँ। और वैसे भी तुम मुझसे तो कोई बात छुपाते नहीं हो ना। बिल्कुल नहीं छुपाता। मुझे तो बता सकते हो। वैसे अगर मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में बताऊं तो उससे पहले बोलना चाहूँगा कि ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र? हाँ, और अगर इस कहानी की बात करोगी तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी? और उस कहानी के शीर्षक हम हैं। मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। देखो प्रिया, अगर तुम इस बात को ही जानना चाहती हो तो सुनो ये क्या बात है। वो कहानी ये है प्रिया कि ये आदमी जो है, ये आदमी नहीं, एक जल्लाद है। जल्लाद? हाँ प्रिया, ये एक जल्लाद है। जल्लाद से भी एक किस्म के इंसान होते हैं, ये वो इंसान है। इस इंसान ने अपने बच्चों को छोड़ा। छोटे छोटे इसके पास बच्चे थे, 2 बच्चे। बच्चों को बेघर कर दिया और बच्चों के साथ ही बच्चों की माँ को भी इसने धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। क्या मतलब? शादी रूपा से की, इसका मतलब पहले और भी शादी, पहली बीवी भी है? शादी तो एक ही हुई थी और जो इसकी पत्नी थी, वो पत्नी जो इसकी, वो मुझे मुंह बोला भाई बोलती थी। वो मेरे राखी बांधा करती थी और मैं उसको अपनी धर्म की बहन मानता था। इसका मतलब पहली बीवी, और जो रूपा थी वो दूसरी शादी की ने? रूपा को तो सिर्फ एक ये अपने षड्यंत्र जाल में फंसाना चाहता था, क्योंकि जब से इसने रूपा को देखा तो ये रूपा को देख करके पागल हो गया। और वैसे तुम रूपा की बातों पे मत जाओ, इसकी असली सच्चाई पर आओ। इसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों को बेघर किया और वो दोनों छोटे छोटे बच्चे और इसकी बीवी दर बदर की ठोकर खा के मुझे मिले। मैंने उनको रहने के लिए एक स्थान दे दिया। मैंने जब उनसे पूछा तो आंखों से आंसू। प्रिया,
ये जिस इंसान को तुम इस तरीके का, ये इसकी भोली भाली शक्ल और जिस तरीके से ये रूपा के लिए गिड़गिड़ा रहा है ना, ये कोई सीधा सज्जन आदमी नहीं है, बहुत जल्लाद इंसान है ये, एक किस्म का बहुत ही ज्यादा जल्लाद। इसका मतलब इसने रूपा के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया? हाँ प्रिया, लेकिन मैंने भी तभी से कसम खा ली थी कि जब से इसने मेरी बहन को जब घर से बाहर निकाला, मैंने कसम खा ली थी कि अब इसको चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। प्रिया, एक बात बताओ, मेरी बहन रूपा कोठे पर कैसे पहुंची? ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बहन कोठे पे गई नहीं थी, उसे पहुंचाया गया था। पहुंचाया गया था? और प्रिया, तुम्हारी बहन को कोठे पर ले जाने का जो ले जाने वाला इंसान है वो मैं ही हूँ, मैं ही उसे लेके गया था। तुम मेरे बहन को कोठे पर लेकर गए? लेकिन क्यों? पर पूजा, तुम ये वाली बातें मत समझो कि तुम्हारी बहन को मैंने कोठे पे ले जाकर के कोई नहीं, वो मेरी भी बहन है प्रिया, लेकिन मैंने सिर्फ इस इंसान को सबक सिखाने के लिए कि इसको कम से कम ये एहसास हो कि एक पत्नी का फर्ज और अदा, जो जिसके पास पत्नी होती है उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, वो सब चीज़ सिखाने के लिए, इस इंसान को सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारी बहन को कोठे पे लेके गया था, सिर्फ मैं। क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो मैंने तुम्हें बताया वो मेरी बहन थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन इस तरीके से दर बदर की ठोकर खा के इधर उधर रहती डोले। और प्रिया, मैंने सिर्फ इसीलिए इस काम को किया था कि ये इंसान पागल हो जाए। और हाँ, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये और पागल होगा, क्योंकि मेरी बहन जो इसकी पत्नी थी वो भी इसके गम में पागल होगी। प्रिया, संभालो अपने आप को, संभालो। इस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी बहन का बदला मैं इससे लेकर के ही रहूंगा।